को बिल्ड करने की ताकत हमारे अंदर तभी आती है जब हम अपने बनाए रूल्स पर काम करते हैं। अपने लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है उसे फॉलो करते हुए चलते हैं। अगर आप किसी वजह से अपने कॉन्फिडेंस को खोया हुआ कमज़ोर फील करते हैं तो वाकई में ये बातें आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और हमेशा लाइफ को उलझनों से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अब मेरी हर पोस्ट आपको सबसे आगे मिले। सबसे पहले आपका पैसा ना तो आपकी परेशानी मिटाता है और ना ही आपका नाम और ना ही आपका ज्ञान। असल बात तो यह है कि आपका कैरेक्टर आपको आगे लेकर जाता है। आपका कैरेक्टर ही परेशानियों की दीवार को तोड़ देता है। अब यार सोचो, अगर आप दुखी हो, परेशानी में हो और जो आपका कैरेक्टर है वह बहुत ही बुरा है, मतलब हर किसी से लड़ना, हर किसी को नीचा दिखाना, ये सब अपने आप ने तय किया था। जब आप सुख में थे और दुख के बादल जब आप पर छाए तो आपको लगता है कि लोग आपकी मदद करें, कभी नहीं। बल्कि जो आपका ये कैरेक्टर है, ये जो चिढ़ हमेशा आपके अंदर बनी रहती है, तो आपको और ज़्यादा परेशान और इरिटेट फील करवाएगी। तो भाई हकीकत में अपने आप में कैरेक्टर को संजोकर रखना होता है, अपने आप को बिल्ड करना होता है। इसके बाद कि वक्त से आगे की सोचो। वक्त से आगे देखने का मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर को देखने में लग जाओ। जिस शहर से आप हो, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, जहाँ लोगों के बीच रहते हो, उनकी थिंकिंग से ऊपर सोचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वे एक लाइन थी ना कि आप गरीब पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर गए तो 100% आपकी गलती है। आपकी पूरी ज़िंदगी 3 रास्तों से होकर गुजरती है। सबसे पहला है, लोग आपका मजाक बनाते हैं, फिर वो आपका विरोध करेंगे और कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, नहीं होगा, और उसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और कॉपी करेंगे। अब जैसे एक गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी नहीं आता था तो खेती भी अच्छे से नहीं होती थी, और खेती अच्छे से नहीं होती तो खाने के भी लाले पड़े रहते थे। उसी गांव का एक 16-17 साल का लड़का किताबों से पढ़कर, किताबों से कुछ ना कुछ सीख कर वहाँ ऐसी मोटर लगाना चाहता था जिसमें पानी 24 घंटे आ सके। मगर उसके माँ बाप उसे ऐसे समझते थे कि किसान का बेटा है तो बस खेती करेगा, जहाँ पैदा हुआ है वहीं मरेगा, और इससे उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती थी, क्योंकि छोटे घर के लोगों को ना बड़े सपने देखने की कुछ ज़्यादा दूरी छूट नहीं होती। अब ये बंदा खेत में भी मोटर बारे में ही सोचता रहता कि किस तरह से स्टार्ट हो सकती है, कैसे बनाई जा सकती है। घर में बैठकर उसी पर रिसर्च वगैरह करता रहता। तो उसके बाबूजी उसे उसके इस मोटर को घर से ही उठाकर फेंकने की सोचते कि फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगा, खेती कर। जिस तरह का पानी का इंतज़ाम कर रहा है, 2 वक्त की रोटी कमा। फिर ये उदास हो जाता मगर छोड़ता नहीं था, अपना काम करता ज़रूर था। फिर जहाँ से खेत में पानी जाता था वहाँ मोटर लगाई और उसका कनेक्शन पानी एवं पवन चक्की से कर दिया। ऐसा बना दिया कि जब जब हवा चले तो पवन चक्की घूमेगी और मोटर स्टार्ट होते ही पानी आना शुरू हो जाएगा। पहले पहले तो किसी को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। घर वालों को उसके काम से बड़ी शर्म आती थी कि हमारा लड़का सारे गांव में सामने हमारी नाक कटवा देगा। बाहर के लोग भी बड़ा मजाक बनाते थे। तभी हवा चली एवं मोटर के स्टार्ट होने की आवाज़ आई और पाइप से पानी बाहर आना दिखने लगा। लोगों के चेहरे से तो रंग ही उड़ गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। अब बस एक्सेप्ट करने के सिवा कोई दूसरा चारा था नहीं, और इस तरह उस लड़के को एक वहीं बड़ी कंपनी में जुड़ने का मौका मिला एवं ऐसी हज़ारों मोटरें जगह जगह सेल होने लगी। तो बस बात इतनी थी कि आपको
ढीठ बनकर काम करना होता है। सपने देखने जरूरी होते हैं। कुएं में रहने वाले मेढक को कुएं से जितना आसमान दिखता है वह उतने ही आसमान को सच मान लेता है कि शायद इससे आगे कुछ भी नहीं है, मगर हकीकत कुछ और ही है। इसके बाद है कि आप खुद के सबसे बड़े टीचर हैं यार। जो अपने बारे में आप सोच सकते हैं, आप सिखा सकते हैं, वो आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी आप सोच बदलो, आपको कोई बदलने नहीं आएगा।